शांति। अभी हम सुनेंगे 14 नवंबर 2022 के बाबा के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। कभी भी अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड अर्थात सम्मान में रहना है। प्रश्न है, किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? बाबा कहते हैं, गीता के रचयिता निराकार परम पिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। सबसे बड़ी भूल यही है जो गीता में पतित पावन की जगह श्री कृष्ण का नाम डाला है। इसी बात को सिद्ध करना है, इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है। बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरी दर पे जीते जी मरने के लिए। किसके दर पे आए हैं? बाबा पूछ रहे हैं। फिर भी यही बात निकलती है कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहें तो यह सब बातें हो ना सकें। श्री कृष्ण के दर पे कोई मरने नहीं जा सकता, वह है सतयुग का प्रिंस। गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता परम पिता परमात्मा ने सुनाई है। सारा मदार इस बात पर है, एक बात को समझ जाएं तो भारत के जो इतने शास्त्र हैं सब झूठे सिद्ध हो जाएं। यह हैं सब भक्ति मार्ग के। इसमें कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, जप तप आदि की कहानियाँ लिखी हुई हैं। भक्ति मार्ग में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार नहीं। यह तो 1 सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी नॉलेज देनी पड़ती है कि गीता का भगवान शिव बाबा है। इसको सिद्ध करने के लिए बाप को कितनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन ज्ञान को भगवान ने ही दिए, प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने ही दी है वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। परम पिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना, अर्थ, सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्राय लोप है। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको यह अच्छी तरह सिद्ध करना है कि गीता परम पिता परमात्मा ने जो ज्ञान का सागर है उसने सुनाई है। बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण की महिमा और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। वह है सतयुग का प्रिंस, श्री कृष्ण है सतयुग का प्रिंस, जिसने सहज राजयोग से भाग्य राज्य प्राप्त किया है। बाबा कहते, श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप और है, और फिर जब राज्य पाया है तब और है। पढ़ते समय नाम रूप ब्रह्मा का है, और फिर जब राज्य पाया है तो श्री कृष्ण बन गए। पहले पतित है, फिर पावन बना है। यह सिद्ध कर बताना है। पतित पावन श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन तो जब खुद ही पतित बन जाते हैं तो पावन कैसे बनाएंगे, है ना। तो पतित पावन श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। पतितों को पावन बनाने वाला कौन है? पतित पावन है ही एक बाप। अब वही श्री कृष्ण की आत्मा जो काली अर्थात श्याम बन गई है, श्याम अर्थात काला, वह फिर से पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह सिद्ध कर समझाने में युक्तियाँ चाहिए। फॉरनर्स को सिद्ध कर बताना है। नंबर 1 है गीता, सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाबा कह रहे हैं, गीता माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को अडॉप्ट करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को अडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका बाइबल बनाकर पढ़ते रहते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी जो पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? यह किसको पता नहीं।
और सबके शास्त्रों का पता है। यह जो सहज राजयोग की शिक्षा है वह किसने दी? यह सिद्ध करना है। गीता तो दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होती जाती है। यह सब ख्यालात स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा भी नहीं हो सकती। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो। बाबा फट से कह देंगे मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते हैं, जो आता है वह कह देते हैं बिगर समझ। बाबा कहते मनुष्य तो उनके मन में जो भी आता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा ब्रह्म तत्व है, सब कह देते हैं बिना कुछ समझे। भूल सारी गीता से निकली है, जो गीता के रचयिता श्री कृष्ण को कह दिया है, तो समझाने के लिए युक्तियाँ रचनी पड़ी। गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध कर समझाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। अब दिल्ली में सम्मेलन होता है, सब रिलीजियस मनुष्यों को बुला रहे हैं, क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। वहाँ पे पापा कहते पूछो कि क्या उपाय करें कि जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना इनके हाथ में तो है नहीं, साधु संतों के बाबा कहते हाथ में नहीं है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, क्योंकि वो भी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब वह पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते, जबकि बुलाते रहते हैं, परंतु पतित पावन को जानते नहीं। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम, वह तो है नहीं, झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अब वह कौन जाकर बताए। बड़े अच्छे बच्चे चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं, परंतु हैं कुछ भी नहीं। बाबा कहते मिसाल है कि चूहे को हल्दी की गांठ मिली और चूहे को लगता है उसे वह पंसारी बन गया। तो बाबा कहते नंबरवार हैं सब बच्चे, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची है। वह कह देते कोई भी हो, हैं तो सब भगवान। बाबा कहते हैं भगवानुवाच, मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है, उनको अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा गीता ज्ञान देता हूँ। वह ब्रह्मा फिर इस सहज राजयोग द्वारा से फर्स्ट प्रिंस सत्युग का बन जाता है। यह समझानी और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों में भी यथार्थ रीति अभी वह शुद्ध घमंड आया नहीं है। बाबा कहते अभी सामान में नहीं रहते हो, इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं, अर्जुन सिद्ध नहीं करते। पहले यह भूल सिद्ध कर बतानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? तो क्या कहेंगे? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वहाँ बात ही नहीं। यह तो यहाँ माता पिता हैं। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से, वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं। अब गीता किसने सुनाई? उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ने यज्ञ रचा। गोले के चित्र से समझा सकेंगे कि बरोबर परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया। जब कलयुग से सतयुग आया तो बाबा ने ज्ञान दिया, तभी तो वह आया। राधे कृष्ण तो सतयुग में बैठे हैं, उन्होंने अपने को ज्ञान नहीं दिया। जब श्री कृष्ण है ही सतयुग में तो फिर ज्ञान कैसे दे सकते हैं? ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए, कोई ने तो उनको पास कराया होगा ना। कलयुग से सतयुग में यह रजाई प्राप्त करने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आपे तो नहीं बनती, किस्मत बनाने वाला बाप व टीचर होता है। गुरु तो गत देते, परंतु गति सदगति का भी कोई अर्थ नहीं समझते। सदगति पावन प्रवृत्ति मार्ग वालों की होती है। गति माना सब बाप के पास जाते हैं, यह बातें कोई समझते नहीं हैं। वह तो भक्ति के बड़े बड़े दुकान खोले बैठे हैं, सच्चे ज्ञान का भी एक भी दुकान नहीं। यह हैं भक्ति के,
सब हैं भक्ति के दुकानें। बाबा कहते हैं वह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री हैं। यह जप तप आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ, मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। सारी सृष्टि की सद्गति करता हूँ। वाया गति में जाकर सद्गति में आना है। गति माना परम धाम में जाकर, सद्गति माना सतयुग में आना है। पहले परम धाम में जाना है, फिर सतयुग में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, सारी आत्माएं तो एक साथ सतयुग में नहीं आएंगी। बाबा कहते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, जो कल्प पहले तुमको सिखाया था। जो चित्र बनाए हैं वह अब भी बनवा रहे हैं। यह जो बड़ी भूल की है वह सिद्ध हो जाए, फिर युक्ति से चित्र बनाएंगे। कौन सी भूल बाबा आज याद दिला रहे हैं? गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा है। कहते हैं 3 धर्म की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलती रहती है। पहले एक टांग पर सृष्टि बड़ी फर्स्ट क्लास रहती थी। एक ही धर्म था जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता था, माना दूसरा कोई राज्य नहीं था। फिर वह एक टांग गुम हो गई, 3 टांगें निकली हैं जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। क्रिश्चियन, बौद्धी और इस्लाम धर्म की बाबा कहते 3 टांगें हैं। धनी को जानते ही नहीं, निधन के बन पड़े हैं। बाप को नहीं जानते हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी मुख्य यह बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परम पिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस अर्थात जन्म स्थान भारत है। श्री कृष्ण है साकार, वह है निराकार। श्री कृष्ण का तो अपना शरीर है, बाबा तो निराकार है, उनकी महिमा अलग है। ऐसे युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता परमात्मा ने गाई और श्री कृष्ण को ऐसा बनाया। कहते हैं ब्रह्मा का दिन ज्ञान और फिर ब्रह्मा की रात भक्ति। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन जिसमें आत्मा को अपना आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है। उसके बाद द्वापर कलयुग में ब्रह्मा की रात होती है, वो भक्त आत्माएं बन जाती हैं। अभी है रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा आया कहाँ से? सूक्ष्म वतन में भी कहाँ से आया? प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा एडॉप्ट करते हैं। परमपिता परमात्मा ही पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वह ब्रह्मा दिखाते हैं। वहाँ प्रजापिता होता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? यह बातें कोई समझ न सके। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में इनको परमपिता परमात्मा ने अपना रथ बनाया है। यह किसकी बुद्धि में नहीं है। यह बड़ा भारी क्लास है। टीचर जानते हैं यह स्टूडेंट कौन सा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? यह बेहद के बाप का बेहद का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में प्रलय दिखाकर रोला कर दिया है। तुम जानते हो श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य भाग्य पद पाया है। बाबा ने गीता का ज्ञान सुनाया और फिर श्री कृष्ण ने उससे राज्य भाग्य पाया। तुमको सिद्ध कर बताना है गीता का भगवान निराकार शिव है। अनेक उनके गुण हैं। उनके गुण यह हैं, इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बना है। अभी परम पिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। यह सब बातें नोट कर समझानी चाहिए। भक्ति वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। ये है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। बच्चों को युक्ति युक्त काम करना है। बच्चों को ही बाप का शो करना है। सदैव हर्षित मुक्त अचल स्थैर्यम मस्त रहना है। आज बाबा ने क्या कहा कि हम बच्चों को ही बाबा का शो करना है, मतलब हमें ही बाबा को प्रत्यक्ष करना है। कैसे? हमें सदैव हर्षित मुक्त रहना है। हमारी स्थिति अचल स्थैर्यम माना एक रस रहे, मस्त रहना है। बाबा कहती आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलते ज़रूर हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी वह है जो 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा भारी है। उसमें मुख्य कौन है? मम्मा है, वह ज्ञान सूर्य है। यह गुप्त मम्मा, ब्रह्मा बाबा गुप्त मम्मा है।
इस राज को भी मुश्किल ही कोई समझते हैं। मंदिर भी उस मम्मा के हैं। इस गुप्त बूढ़ी मम्मा का कोई मंदिर नहीं है। ब्रह्मा बाबा का यह माता पिता कंबाइंड हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कंबाइंड हैं। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। गीता के भगवान की महिमा अलग है। वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है। तो परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। एक कैसे हो सकते? मुख्य बात है ही यह कि गीता किसने सुनाई। वेद शास्त्र आदि सब गीता के बाल बच्चे हैं और सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान मार्ग में कुछ होता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। हर काम बहुत युक्ति युक्त करना है। हर्षित मुख, अचल, स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का शो करना है। ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। वरदान है शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सभी शक्तियाँ इस एक शक्ति से निकली हैं। साइंस की शक्ति भी इस शांति की शक्ति से निकली है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते, वह आप योगी तो आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। वह कहेंगे परमात्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्यों से तेजों में है, लेकिन आप अपने अनुभव से कहते हो हमने तो उसे पा लिया। शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। तो बाबा कहते शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। स्लोगन है निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। बाबा हमें निमित्त बनने के लिए, निमित्त बनकर के काम करने को कहते हैं। अब हम सुनेंगे मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अब मम्मा कहती हैं जब अपन यह शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ी हुई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से जो बिछुड़ गई है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। तो यह शब्द साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज़ हैं। अर्थात परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। दोनों में आंतरिक भेद है, तभी वो दूर दूर रही हैं। परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा, अर्थात प्रभाव निकल जाएगा माया का, फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को वो अलग इस मतलब से कहते हैं कि दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने को पहचान कर शुद्ध बनाती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। तो वो पहली आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं। परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज़ हैं। न आत्मा परमात्मा हो सकती है और न आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है, और न फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। और मम्मा कहती हैं वास्तव में हर एक मनुष्य की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त होवे। इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति
अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इसका यथार्थ कारण क्या है? मम्मा कहते हैं, अब पहले तो यह सोच चलना है जरूरी है कि मन को अशांति की पहली जड़ क्या है। अगर हम सोचें कि मन को शांति क्यों नहीं मिली है, तो सबसे पहले यह सोचना है कि मन को अशांत कैसे हुआ, उसकी जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटते हैं, तब तक मनुष्य अशांति से नहीं छूट सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है, तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्त स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है, यह कर्म बंधन टूटे कैसे और उससे छुटकारा देने वाला कौन है। यह 5 विकारों का मम्मा कहते कर्म बंधन कैसे टूटे और उससे छुटकारा देने वाला कौन है। यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा किसी मनुष्य आत्मा को छुटकारा नहीं दे सकती। वह तो खुद फंसी हुई है, तो दूसरों को कैसे छुटकारा देगी, है ना। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर ज्ञान योग बल से कर्म बंधन छुटाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले यह ज्ञान नहीं था कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए तब ही कर्म बंधन छूटे। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।